चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी है, सबसे पहले इंसान है। ये कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो गया है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हमेशा हमें ये टूरिज्म के टाइम पर ही होता है। ये जिन लोगों ने किया आप ट्रेस आउट क्यों नहीं कर रहे हो उन्हें? अब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के ऊपर खिलाफवर्जी कर लीजिए ना। हमें भी समझ नहीं आता आज क्या हो रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इसलिए कि हमारे भाई मर गए, बहन मर गए। आजकल लाल चौक 2019 के बाद शट डाउन हो गया। 10 साल के बाद हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है, हम एक हैं। जहाँ पे यह हुआ है हादसा हुआ है, वहाँ बोलते हैं कि पुलिस नहीं होती है, ये नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती? ये चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये इंसानियत को खून है। हम नहीं कहते कि किसने क्या है, इसमें बच्चे से मुलव्वस, औरतें थी, जो भी थे, मगर अच्छी बात नहीं, हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं हुई है ये। से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से आप ये जो आत्मघाती हमला हुआ है पहलगाम में, जिसपे 26 जो पर्यटक है जिनकी मौत वाक़ा हो गई। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि देश और दुनिया भर के साथ साथ इस आत्मघाती हमले की जबरदस्त निंदा की जा रही है। मेरे साथ एक कश्मीरी है, अपना नाम बताएं और कैसे आप। जी, मैं कश्मीरी हूँ, एक होटल ओनर भी हूँ, शाल के साथ भी बिजनेस करता हूँ। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ये बताने के लिए कि हम हिंदुस्तान के भाई के साथ है, हम सब लोगों के साथ है जिनको भी ये हादसा हो गया घर में, हम उनके दुख पालने के लिए यहाँ आए हैं। कि हमें बहुत अफसोस हो गया है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हमेशा हमें ये टूरिज्म के टाइम पर ही होता है। ये विंटर में ये चीज़ नहीं होता है। हमारे पास विंटर में भी टूरिस्ट होता है, मगर विंटर में ये मसला नहीं होता है। ये हमको समझ नहीं आ रहा है ये क्या मसला है। हालांकि 2019 के बाद ये सबसे बड़ा आत्मघाती हमला है। और सर मैं आपको इतना बताता हूँ, आज 10 साल 15 साल से टेररिज्म यहाँ खत्म हो गया। यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। मगर हमें भी समझ नहीं आता आज क्या हो रहा है। ये आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसलिए कि हमारे भाई मर गए, बहन मर गए, चाहे हिंदू था मुस्लिम था, वो तो मर गए बेचारे। कपल देखिए ना, एक कपल की हालात आप देख लीजिए। देखिए जब उस टाइम अटैक, मैं मोहम्मद शफी हूँ, मेरी एक ट्रैवल एजेंसी चल रही है। हम यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स की, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे लाने के लिए जब हमारे से यही हरकतें यहाँ पे हो जाएगी, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वहां से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कश्मीर के नाम रोज रोज बदनाम हो रहे हैं। देखिए कल है 27 लोग यहाँ से मर गए। ये हमारे लिए बदकिस्मती किया है कि ये एक होटल वालों के लिए, पहलगाम वालों के लिए, हर किस के लिए ये एक छोटी बात नहीं है। उन लोगों की आप एक वो वीडियो आपने देखा होगा, जो एक कपल, उसकी हस्बैंड की 2 दिन या 4 दिन की शादी में, अब हालात उनकी देखिए। और हर बार कश्मीरियों पे दाता है कि कश्मीरियों ने अटैक किया, कश्मीरियों ने ये किया, मगर हमारा ये पता ही नहीं है। जिन लोगों ने किया आप ट्रेस आउट क्यों नहीं कर रहे हो उन्हें? अब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के ऊपर खिलाफवर्जी कर लीजिए ना, उनके आप कीजिए, मगर हमारे ऊपर क्यों यही अटैक्स होते हैं? देखिए उनके अभी उनकी श्रद्धांजलि दिया जा रही है। हम अभी वहीं से पीसीआर से आए कि आप देखिए उनकी हालात क्या है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि इतनी बड़ी हालात हो गई यहाँ पे, ये छोटी बात नहीं है। आजकल लाल चौक 2019 के बाद शट डाउन हो गया। 10 साल के बाद, ये सीधी बात नहीं है। अब हर टूरिज्म, हर किसी के लिए ये हो गया। एक ट्रांसपोर्टर, हॉर्स वाला, गाड़ी वाला, हर किसी के लिए ये है। हमारे लिए बड़ा हादसा है। अफसोस ये है कि अगर हमारे टूरिस्ट गए यहाँ से, टूरिस्ट सीजन का परवाह नहीं है। हमने बहुत साल देखा है टूरिस्ट सीजन नहीं था तो भी लोग बचता है यहाँ पर, मगर जिनके जाने गए हैं वो अफसोस हमारे लिए है कि हमारे भाई लोग, बहन लोग यहाँ से गए, वो वापस तो नहीं आएगा ना। वो तस्वीर, अभी उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है, क्योंकि एक मतलब एक पर्यटक और उसके साथ उसका हस्बैंड आ गया, उसके सामने उसको कत्ल कर दिया। वही चीज है ना, उसमें वो उसको बोल रहा है हिंदू है कि मुस्लिम है। पहली ये चीज देखना है, ये क्या बात है? हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है, हम एक हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे उठना चाहिए, हम एक हैं। यही अटैक्स हुआ है। ये अटैक देख लीजिए। देखिए हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री आए, उनको करें, ये देखिए इशू है कहाँ पे, ये क्लियर कर लीजिए। क्यों ये कश्मीर पे बात आई है, ये पूरा वर्ल्ड में होगा, ये एक जगह नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में। मेरे को कल मैसेज आ रहे हैं थाईलैंड से कि कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है। इस माय ग्रुप इज थाईलैंड, ही इज आस्किंग मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। दैट मींस ये आजकल ये हर किसी के लिए, छोटे से छोटा ड्राइवर, छोटे से छोटा शाल वाला, हर कोई बच रहा था इससे। मतलब हो गया, फिनिश हो गया सब। सरकार ने दावा किया था कि 2019 के बाद यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन इस प्रकार की हरकतें जिसने भी की तो निंदा काफी, हाँ निंदा कर रहे हैं इस जाति, और उनको सबसे बढ़िया सजा उनको देना चाहिए। जो भी है उनको सजा दीजिए। आप ट्रेस आउट करिए, उनको सजा दीजिए। पाकिस्तान हो, जो भी हो इसमें, मतलब उनको सजा दिया जाए। क्योंकि आप होटलर हो तो कहीं इस आत्मघाती हमले से कोई असर तो नहीं पड़ेगा टूरिज्म सेक्टर के ऊपर?
मेरा यही कहना है कि अफसोस ये है कि वो लोग किनके जाने गए। टूरिज्म तो वापस हमें आएगा ही एक न एक दिन, समझ गया। वो लोग वापस नहीं आए। वो लोग वापस नहीं आएगा। देखो अगर मेरे बाप मर गया वो वापस नहीं आएगा, मेरे भाई मर गए वो लोग, तो ये भी हमारे भाई बहन था, ये वापस तो नहीं आएगा ना। हमारे दुख उनके साथ में है। हिंदुस्तान के बाहर हम यहाँ से जाते हैं कि टूरिस्ट को लाने के लिए, या अब यही चीज आप देखेंगे। एक मेरे यहाँ पे ट्रैवल एजेंट भाई है, ये आपको बता देंगे कि इनको पता पूरा। नाम अपना बताइए प्लीज। जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ कहाँ पे रहते हो आप? जी मैं राजू लिखकर डाउनटाउन का रहने वाला हूँ। कुलगाम के? नहीं, श्रीनगर का ही रहना हूँ, श्रीनगर डाउनटाउन का रहने वाला हूँ। हम इस टूरिज्म के लिए ना, हम ये ओल्ड सिटी जो है हमें मस्जिद साइड की, हम लोग इस टूरिज्म के लिए बहुत मतलब मेहनत करते हैं। एक साल तो हम 5-6 महीने बाहर ही रहते हैं। हमारे दोस्त से जितने भी जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पहुँचते हैं हम लोग इसी टूरिज्म के लिए कि हम टूरिज्म लाना चाहते हैं। मगर ऐसा माहौल जो कल से बन चुका, हम खुद हैरान है। मैं शौक हूँ, मैं कल से अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, एकदम शौक हो चुका हूँ। जो हमारे, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे अच्छे से कल सवेरे ही मैं सबसे बात हुई, और कल रात को जब देखे पहलगाम से मेरे को कॉल करे, एकदम शौक थे वो लोग, जिससे मैं खुद हो गया। अभी फिर कल रात को उनको 2 दिन का स्टे पहलगाम में था, वो डरे हुए थे। मैंने कल रात को उनको वापस श्रीनगर लाया, आधे से ज्यादा को तो सवेरे 6 बजे वापस भेजा है। उनको 5 दिन का प्रोग्राम था, 6 दिन का। डरे हुए थे, इतना नहीं कि हम अपने पैसों को ही देखें, हमें सबसे पहले जानों को देखना है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी है, सबसे पहले इंसान है। और जो भी हो इसमें हम नहीं कहते कि किसने किया है क्या नहीं, हमें नहीं मालूम वो सब, ये तो उन्हीं को मालूम जो है वहाँ के फोर्सेज है क्या है, जो भी यहाँ की एजेंसियां है उनको ये मालूम होना चाहिए। जब जहाँ पे यह हुआ है हादसा हुआ, वहाँ बोलते कि पुलिस नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो क्यों नहीं होती? जब इतना सा पहलगाम पूरा फौज से गिरा हुआ है, या ये जो ये है लालचो कह रहा है, आप देखिए पूरे फौज से गिरा, वहाँ ये चीजें क्यों नहीं थी? जैसे वहाँ पे अब देखा एक कपुल कैसे वो चला रहा है कि कोई सुविधा नहीं थी उसको वहाँ पे। ये चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये इंसानियत को खून है, हम नहीं कहते कि किसने किया है। इसमें बच्चे थे, मुलाउस औरतें थी, जो भी थे, मगर अच्छी बात नहीं, हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं हुई है। ये पूरे कश्मीर के लिए इसके लिए हेड है। जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई किलिंग हो जिसमें किसी का ये हो। क्लाइंट्स बाहर से लिख रहे हैं, हम क्लाइंट तो बाद में, सबसे पहले इंसान थे वो, जिसमें इंसान थे वो। ये नहीं, हम कारोबार तो अलग एक चीज है, इंसान की जाने गई। इसलिए सरकार को ये देखनी चाहिए, जहां आपको फौजी जरूरत वहां पे रखें, अननेसेसरी कहीं भी ये मत रखें कि जहाँ पे जरूरत नहीं है। 26 पर्यटक जी, उसके लिए हम बहुत ही हम लोग बहुत बड़े इससे बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि क्या हुआ ये नहीं। हमारे घर किसी का एक मरेगा ना, जी आप यकीन नहीं करेंगे, कल से एक दाना नहीं गया हुआ है मेरे मुंह में, क्योंकि एकदम खुद में ये हो गया। पूरा देश अभी गम में डूबा। जी इसमें तो हम लोग बहुत, कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास ये सब कहने के लिए। हम लोग बहुत इसमें बहुत अफसोसनाक घटना थी ये सब। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल रशीद जनाब। कहाँ पे रहते हो सर? मैं डाउनटाउन में रहना। कैसे देख रहे हो आप इस साथ? ये अफसोस की बात है, मगर इसको इन लोगों को पकड़ना चाहिए जिसने ये किया है। ये बार हम इंसान की ये दुश्मन है, ये चाहे कोई भी हो उसको पकड़ो, उसको वो सजा देना चाहिए, आइंदा नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा मकामी लोग किस तरीके से गम में डूबे। एक पर्यटक मेरे साथ हैं, इनसे बात करने की पंजाब से आए। कहाँ से हो आप? पंजाब से। कैसे फील कर रहे हो भाई? बहुत मतलब कि बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा, घूमने आए हैं हम तो, क्या करें, कल के आए हैं तो आज बंद है तो अच्छा नहीं लग रहा। हम घूमने आए तो क्या करेंगे, ठीक है नहीं। वो भी हमारी तरह से जिनको मार दिया है, छोटे छोटे बच्चे थे। यहाँ के लोगों के बारे में आपकी? यहाँ तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम तो हर साल आते हैं घूमने के लिए, हर साल आते हैं। इस बार ये पिछली बार बच्चे भी आए थे, सारे डल झील घूम के गए, बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ के लोग थे, अब कल जाना था, पहलगाम जाना था, अब नहीं जाएंगे उधर, इधर ही है। सिटी बहुत बढ़िया है ये तो, ठीक है, पर डर तो डर ही है ना, जो दिल में डर रह जाता है वो नहीं निकलता। इस बार हम अगली बार बच्चे नहीं लेकर आएंगे ना, खुद आएंगे। आपको आना पड़ेगा, प्लीज डोंट से दिस। आपको आना पड़ेगा। वी विल मिस यू नो। आप नहीं आओगे तो हमारी पहचान फिर नहीं रहेगी, क्योंकि कश्मीर की पहचान तभी आप लोगों की। बड़े अच्छे हैं। नहीं पता क्या बात है, हम आएंगे पर जहाँ जैसे श्रीनगर में है ना माहौल, जहाँ फोर्स लगाई हुई है, वहाँ पहलगाम में क्यों नहीं लगाई है? ये पहले बात ये रखोगे, हमें पहलगाम में भी लगाती है ना, इधर बहुत सही है। इधर आते हैं हम, सीधा इधर ही आते हैं, श्रीनगर लाल चौक में ही आते हैं हम, जब जी आते हैं इधर बहुत अच्छा है, लगता है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल आते हैं।
तो जो पहलगाम में भी ऐसा माहौल होना चाहिए, फोर्स पूरी लगनी चाहिए कि हाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो, जब भी कोई वारदात हो एक ही बंदा जैसे भी इतने बंदे मर गए, 27-28 बंदे मर गए, छोटे छोटे बच्चे बंदे बीबी के आए इधर, सब बच्चे लेकर आए घूम के, उनके पापा मर गए ना। हम हिमाचल छोड़ के श्रीनगर आ रहे हैं अब घूमने के लिए, क्या करेंगे? ठीक है नहीं, हम श्रीनगर आ रहे हैं घूमने के लिए, बढ़िया सिटी है, माहौल सारा माहौल ठीक होगा। एक कश्मीरी से बात, अपना नाम बताए पहले। शौकत अहमद। शौकत, कहाँ पे रहते हो आप? हम बड़गाम में रहते हैं। बड़गाम में जी। कैसे देख रहे हो आप? कल से सो नहीं पाए, कल से खाना नहीं खा पाए। कश्मीरी एक मासूम इंसान है और यहाँ की धरती भी जन्नत है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें बदनाम किया जा रहा है। हमने कई बार देखे ऐसे हालात, लेकिन पहली बार आज कश्मीरियों को सलाम है। हमारे मेहमानों को यहाँ पे मारा गया हमारी ज़मीन पे, उसके लिए पूरे देश से हम पहले माफ़ी मांगते हैं। लेकिन गुजारिश साथ साथ से है ये है कि जिन्होंने इनको मारा है उनकी मैसेज यहाँ पे टूरिस्टों को डराना है ताकि वो यहाँ ना आए। हमारी पूरी देश से गुजारिश है कि इन चीज़ों से डरे ना, इनका सामना हमें करना है मिलजुल के और कश्मीर को दोबारा बहाल करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी आपसे मांगता हूँ। फिलहाल ये था एक और रिपोर्ट जो हमने आप तक श्रीनगर से पहुँचाया। बीबी लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।